जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बाबा की कृपा से कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर अवश्य हो रहे होंगे। ऐसे ये मैं मंगल कामना आप लोगों के लिए तो करती ही हूँ, और बाबा का संकेत भी समय समय पर आप लोगों के लिए मेरे माध्यम से आता ही रहता है। और अभी तो सावन है, तो बाबा के साथ साथ इस सावन के महीने में आप लोगों पर भोलेनाथ की भी कृपा अवश्य होगी, और बाबा की कृपा तो सदैव आप पर बनी रहती है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बाबा जी से कनेक्ट करते हैं, बाबा के रूप को, बाबा के स्वरूप को हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और बाबा के शरण में हाजिरी लगाते हुए हम लोग एक बार कहते हैं, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं डेली आप लोगों के लिए बाबा के संदेश को लेके आती हूँ आप लोगों के समक्ष, और बाबा उस संदेश से क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बाबा ने आज आप लोगों के लिए क्या संदेश दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है और बाबा के संदेश पे विश्वास है, बाबा पे विश्वास है, उनकी कृपा दृष्टि के लिए आप लोग नियमित ये वीडियो देखते हैं या उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो में को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और कमेंट में जाके जय श्री राम अवश्य लिखें फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बाबा ने क्या आप लोगों के लिए संदेश भेजा है, बाबा नीम करोली ने। तो हम आज फिर कुछ कार्ड्स लेके मैं यहाँ पे बैठी हूँ और हम देखते हैं कि बाबा ने आज आप लोगों से क्या कहा है। तो सबसे पहले इसे शफल कर लेती हूँ, और बाबा आप लोगों के लिए आज क्या संदेश बाबा ने भेजा है, आइए हम लोग देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको बाबा पे विश्वास है और उनके द्वारा दी गई इस संदेश पे विश्वास है, तो जय श्री राम अवश्य लिखिए, बाबा से कनेक्ट अवश्य होइए, क्योंकि संदेश तो बाबा ने भेजा है, लेकिन अगर उस संदेश को आप ग्रहण नहीं करेंगे, उनके संदेश पे विश्वास नहीं करेंगे, तो उसका फल कैसे मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए ये हमारा कार्ड शफल हो गया है, और हम देखते हैं कि आज कौन कौन सा कार्ड निकल के आता है। तो सबसे पहला कार्ड ये है, मैं आपके सामने यहाँ रखती हूँ। दूसरा कार्ड मैं बीच से निकालती हूँ, ये वाला, और थर्ड कार्ड ये। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड में बाबा ने क्या कहा है। फर्स्ट कार्ड देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है निकल के फ्रेंड्स। देखिए बाबा के आशीर्वाद के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि जब बाबा देने को आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बाबा की दया और बाबा की कृपा तो अपरंपार है फ्रेंड्स। और यहाँ जो फर्स्ट ही कार्ड निकल के आया है उसमें बाबा ने साफ साफ कहा है नया मार्ग। तो ये देखिए, नया मार्ग, नई शुरुआत होने वाली है, यानी कि बाबा ने कह दिया है कि आपके लाइफ में नया मार्ग आ रहा है और नई शुरुआत होने वाली है। तो आप जहाँ भी अभी तक चूक रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा था कि कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप खुश हो जाइए। बाबा ने आप फर्स्ट कार्ड के ही थ्रू आप लोगों को ये संदेश दिया है कि अब आप लोगों के जीवन में प्रतीक्षा बहुत हो गई, अब नया मार्ग आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि फर्स्ट ही कार्ड के थ्रू बाबा का आशीर्वाद आपको मिल गया है। तो अब देखते हैं सेकंड कार्ड में बाबा ने क्या कहा है। और ये देखिए सेकंड कार्ड में बाबा ने कहा है उपचार, है ना। बाबा ने संदेश दिया है उपचार, भावनात्मक या शारीरिक उपचार। तो आप लोगों को यहाँ पे आवश्यकता है कि आप लोग स्वयं खुद से, अपने से, स्वयं से अपना उपचार कीजिए, क्योंकि ये भावनात्मक उपचार है और शारीरिक उपचार है। शारीरिक उपचार भले ही आपका डॉक्टर्स कर दें, आपको वैद्य कर दें, लेकिन जो आपका भावनात्मक उपचार है वो सिर्फ
और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स जो आपका साथ देते हैं, आपके भावनाओं को समझते हैं, वो ही आपके साथ रहेंगे, आपके भावनाओं की कद्र करेंगे और आपके उपचार में आपके साथ सम्मिलित रहेंगे। तो बाबा ने यहाँ पे कहा है, फर्स्ट कार्ड में उन्होंने कहा था कि आपके लिए नया मार्ग खुल रहा है, नई शुरुआत होने वाली है, और उसी नई शुरुआत के साथ आपको बाबा ने दूसरे संदेश में कहा है कि आवश्यकता है तो उपचार की। अगर आपको लगता है कि आपको अपने शरीर पे कार्य करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो वो भी आप कीजिए, योगा आप कर सकते हैं। और अपने भावनाओं की कद्र स्वयं आप करें, दूसरों की भावनाओं की कद्र करें, और आप अपने मन को शांत करें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो शारीरिक और मानसिक दोनों उपचार आपके लिए हो जाएगा, जो आपके जीवन में स्थिरता लाएगी, खुशहाली लाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा एक कार्ड है जो बाबा ने आपको संकेत दिया है कि सब कुछ तो अच्छा है, बट ज़रूरत है आपको खुद से अपना उपचार करने की। तो ये हो गया दूसरा कार्ड। और तीसरा कार्ड में देखिए, बाबा ने कहा है स्वयं से प्रेम, है ना, पहले खुद से प्रेम करो। देखिए, तीनों ही कार्ड में बाबा ने बहुत ही अच्छा अच्छा संदेश भेजा है, जो कि अभी दूसरे कार्ड की बात हम लोग कर ही रहे थे कि बाबा ने आपको संदेश दिया है कि आप अपने शरीर का उपचार कीजिए, मन का उपचार कीजिए, मेडिटेशन योगा कीजिए, शरीर का ख्याल रखिए, चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। तो उन्होंने वो तो संदेश दिया ही था, और थर्ड कार्ड में उन्होंने साफ कर दिया है कि स्वयं से सबसे पहले प्रेम कीजिए, पहले खुद से प्रेम करो। आप भले ही आप एक कुशल गृहिणी होंगी, आप बहुत अच्छी पत्नी होंगी, माँ होंगी, बहन होंगी, या बहू होंगी, या कोई हस्बैंड जो देख रहे हैं जिनको ये वीडियो मिल रहा है, वो बहुत बहुत अच्छे बेटे होंगे, पति होंगे, पिता होंगे, या भाई होंगे। लेकिन सबसे प्रेम कर कीजिए, अच्छी बात है, बाबा ने कहा है सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, तो आप सबका ख्याल रख पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, अपने विषय में सोचिए, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी। तो बाबा ने कहा है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपना भी ख्याल रख लो, है ना। तो ये थर्ड कार्ड यही था। और आइए हम लोग समराइज करते हैं कि बाबा ने इस तीनों कार्ड के माध्यम से क्या कहा है, क्या संदेश भेजा है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो हमारा था वो ये था फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड था हमारा ये वाला। तो इसमें बाबा ने कहा था नया मार्ग, जो कि नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आपको बाबा के तरफ से मिल रही है। तो इसको आशीर्वाद समझ के ग्रहण कीजिए। नई शुरुआत, नया कुछ अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको ग्रैब कीजिए। और दूसरा था कि आप उपचार कीजिए, भावनात्मक व शारीरिक उपचार कीजिए, ध्यान योगा मेडिटेशन कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, जिम जाते हैं तो जिम जाइए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, और जो भी आपको प्रसन्नता दे, खुशी दे, वो आप कीजिए। तो आप मन का और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उपचार कीजिए। और थर्ड कार्ड में उन्होंने कह दिया है कि स्वयं से प्रेम करो, पहले खुद से प्रेम करो, है ना। तो अपना ख्याल रखिए। ओवरऑल तीनों कार्ड्स में बाबा ने यही कहा है कि आप खुद का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। और आपको बाबा का आशीर्वाद तो है ही है। उन्होंने कहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, या कुछ भी नया मिलने वाला है। तो आप खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। और चलिए एक बार फिर हम लोग बाबा जी के शरण में जयकारे लगाते हैं, और एक बार फिर से कहते हैं जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।